हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। तो लीजिए, मैं आज हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 39 के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट दो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 37 और लेक्चर नंबर 38 में हम पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे थे एडोब इलस्ट्रेटर के। तो आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 39 में हम पढ़ेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स नंबर 3। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये लेक्चर्स इसी तरह से चलते रहें, कोई ऐसा बहुत बड़ा गैप ना आए। तो चलें, बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 39। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स की क्लास नंबर 3। दो क्लासेस ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स की पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड क्लास की तरफ आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स के अंदर हम देखेंगे क्या कुछ हो गया। यहाँ तक हम कर चुके थे। हाँ, एक 3D एंड मटेरियल्स की क्लास ये मैं अलग क्लास रखूँगा बहुत डिटेल में। ये इस वाले लेक्चर्स के अंदर मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इफ़ेक्ट्स की। इसके अंदर बाकी चीज़ें कवर करेंगे। इस वाले जो 3D मटेरियल है इसकी बहुत डिटेल में क्लास अलग से रखेंगे। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब यह देखें, यहाँ तक पाथ तक हो चुका था। आगे पाथफाइंडर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पाथफाइंडर अलाइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इफेक्ट्स के अंदर? रास्टराइज। रास्टराइज दिया हुआ तो है, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये इससे क्या पर्पस क्या है, इसका क्या मकसद है, क्यों दिया हुआ है। पर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो करानी तो पड़ती हैं। इससे पहले काम करते हैं, इसी इमेज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं, एक कॉपी और यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी। ये कॉपीज लेने का पर्पस ये है कि ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके सबका। अच्छा, हम पहले वाले इमेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद रास्टराइज में आप देखें क्या होता है। ये इमेज जो वेक्टर इमेज है ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें रेजोल्यूशन दी हुई है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है या पीछे वाइट रखना है। अच्छा, इसके अंदर मेन चीज़ है आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन। अभी हम 72 पे करते हैं। RGB इट्स ओके, हमने कर दिया ओके। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस होने के बाद आप ये देख सकते हैं जूम करके, ये पहले Ctrl+Z करता हूँ, ऐसे था और ये इस तरह से पिक्सेलेट हो गया। ये क्या है? रेजोल्यूशन 72 रखी है। अब इस पे जाते हैं रास्टराइज। अब हम इसकी रेजोल्यूशन 150 कर देते हैं एंड ओके। अब ये देखें, इसका रिजल्ट ऐसे था, इसका रिजल्ट उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पिक्सेल्स यहाँ पे छोटे हो गए हैं। आप एडोब फोटोशॉप पे पिक्सेल्स की क्लास आप पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में कि पिक्सेल्स को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। अब हम तीसरे पे चलते हैं, रास्टराइज में गए। यहाँ पे 300। अगर आप चाह रहे हैं कि और बढ़ाना तो अदर में जाके इसको 400, 500, 600 भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं 300 पे जाता हूँ एंड ओके करते हैं। अब ये देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। ये 300 पिक्सेल्स बहुत जूम करने के बाद आएंगे, और ये 150, और नेक्स्ट था हमारा जो फर्स्ट वन था वो 72। इस टूल का बस इतना काम है कि ये किसी भी इमेज को रास्टराइज कर देता है। नेक्स्ट इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन बनाकर रखी हुई जो कि तमाम इफेक्ट्स को यहाँ कवर करेंगे। पहला दिया हुआ है ड्रॉप शेडो। क्लिक करेंगे, इफेक्ट में गए, इफेक्ट जाने के बाद स्टाइलाइज्ड एंड ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो क्या होता है, आपको नाम से जाहिर है कि पीछे के शेडो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया ना कि आपको ये रटना नहीं होता है इसको कि जी एक्स एक्सिस इतना हो तो इतना होगा। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द इमेज पे। अब देखें, ये साइज क्या दिया हुआ है, 23 इंचेस बाय 4 इंचेस, काफी बड़ा साइज है। उसी साइज के हिसाब से इसकी रीडिंग को हम कंट्रोल करते हैं। मुझे इतनी ज्यादा रीडिंग नहीं चाहिए, मैंने किया 4, यहाँ पे किया 4, और ये जो ब्लर दिया हुआ है 0.03 इसको मैंने कर दिया 0.1। अब आप देखेंगे प्रीव्यू, इसने इसको कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर वही बात कि मैं जैसे मैं बताता हूँ कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये रट्टे नहीं जाते। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज होगी कि कितने बड़े इमेज पे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, और सारा कुछ यहाँ पे सामने दिया हुआ है कि किसको किस तरह से यूज करना है। अगर आपने कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह हमने ये कलर कर दिया, क्लिक किया और ये कलर आ गया। ओके करेंगे तो आपके सामने जो ड्रॉप शेडो है वो कलर चेंज कर लेगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे फेदर की तरफ। फेदर क्या होता है? क्लिक किया, फेदर का मतलब होता है कि इसकी जो एजेस हैं वो ब्लरी कर देगा, वो सॉफ्ट कर देगा। फेदर में जाएंगे, इफेक्ट, स्टाइलाइज एंड फेदर। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट दिया हुआ है, 4.4 दिया हुआ है। इसको 0.1 करके प्रीव्यू करते हैं, इसको हम रीडिंग चेंज करते हैं, 0.04 करके देखते हैं क्या आता है। अब ये देखिए, इस तरह की रीडिंग आ गई। मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, मुझे कर दिया 0.09 और ओके कर देते हैं।
इसको हम जूम करके देखते हैं, ये देखें इसके जो एजेस थे, अब इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, पहले ये था, अब ये इसने इस तरह से कर दिया है। तो फेदर क्या होता है, बेसिकली तमाम जो एजेस हैं, बाहर के एजेस को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू के लेक्चर्स में कि अगर इसी इफेक्ट को, इसी फेदर को रीअप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो क्या होगा, वही इफेक्ट वापस रीअप्लाई हो जाएगा। अब देखिए और ब्लर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो इस तरह से ये मजीद ब्लर होता जाएगा। तो नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इनर ग्लो, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ग्लो करेगा बट इनर साइड से, ये रहा। अब इनर ग्लो में हमने कलर कौन सा चाहिए, मुझे कलर चाहिए सपोज के चलें वाइट करके देखते हैं। वाइट कलर किया क्योंकि पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिया हुआ है। ओपेसिटी 88%। अच्छा अब दो चीज आती हैं, एजिस से करना है या सेंटर से करना है। चले प्रीव्यू करते हैं। वाइट कहाँ से आ रहा है, एजिस से, बाहर से अंदर की तरफ क्या आ रहा है, वाइट। ये क्या है, इनर ग्लो कर रहा है वाइट कलर का। कलर कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी कलर यहाँ से कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ येलो करके देखता हूँ, येलो थोड़ा सा मर्ज तो हो जाएगा इसके साथ, कलर बहुत ज्यादा ऐसी पैरेट ग्रीन कलर है। इसको हम दोबारा व्हाइट कर लेते हैं, या चले डार्क करके देखते हैं कोई सा, ये करके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए डार्क कलर हो गया। तो अगर हम सेंटर से करेंगे तो इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। अभी सेंटर से ये डार्क हो रहा है, बाहर से वही जो इसका बेस कलर था वही था। अब इसको अगर मैं लाइट करता हूँ यानी कि व्हाइट करता हूँ तो क्या होगा, देखिएगा इनसाइड से यानी सेंटर से, और ये एजेस से आउटसाइड से, उसको ओके कर दिया। तो ये होता है इनर ग्लो। इसका आगे हम लोगोज में काफ़ी काम करने वाले हैं। ये इफेक्ट्स बेसिकली बताने का मकसद ये कि इनको हम लोगोज में बहुत अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो जैसा कि नाम से जाहिर कि आउटर ग्लो, आउट करेगा ग्लो को, वही चीज़ ग्लो। मुझे ग्लो करना है सपोज के वाइट से करता हूँ ग्लो। अब हमने ओपेसिटी 75 रखी हुई है। अब देखिए इसका ग्लो बहुत कम हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 99 कर देता हूँ। चलें इसको अगर मैं कम करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.2 करके देखता हूँ। ये देखें आपको ग्लो बहुत कम नजर आ रहा होगा। इसको मैं करता हूँ 9, ओके कर देता हूँ। ये देखें ग्लो हुआ। अब मुझे ग्लो मजीद चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो क्या होगा, रीअप्लाई द फिल्टर। ये देखें इस तरह से ग्लो आ गया। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी इफेक्ट को सपोज मैंने सेव कर दिया, सेव अभी तो अंडू कर सकता हूँ मैं अगर मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं सेव कर दिया, सेव करने के बाद ओपन किया तो इस इफेक्ट से मुझे इतना ग्लो नहीं चाहिए, तो एडिट करना है किसको, इफेक्ट्स को। मैंने बताया था विंडोज में जाएंगे, विंडोज जाने के बाद अपीयरेंस। अब ये यहाँ पर आ गया आउटर ग्लो, ये हमने अप्लाई किया था, इसको मुझे अगर यहाँ से डिलीट करना है, ये देखिए डिलीट हो गया। तो हम यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं अपीयरेंस पैनल में जाके। अब चलते हैं राउंड कॉर्नर्स। अब राउंड कॉर्नर्स बड़े मजे की चीज है। इसको पहले यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ राउंड कॉर्नर्स को। यहाँ मैं स्टार बनाया और माउस छोड़ा नहीं मैंने। अब की से मैंने इसकी साइड्स को बढ़ा लिया और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ। अब चलते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में स्टाइलाइज में जाने के बाद राउंड कॉर्नर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो एजेस हैं वो राउंड हो जाएंगी। मुझे राउंड करना है सपोज के 0.5, ये देखें 0.5 ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो 0.2 करके ओके कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये इसकी जो साइड्स हैं किसी भी एजेस की वो राउंड हो जाती हैं। अब ये डन नहीं हुआ, मुझे और चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट ई कर सकते हैं, वही फिल्टर इस पे दोबारा अप्लाई हो जाएगा। उसको फाइनल करने के लिए ऑब्जेक्ट और जाके एक्सपेंड अपीयरेंस, तो ये डन हो गया। इसी को मुझे दोबारा अप्लाई करना है। अब चलते हैं यहाँ पे जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा हुआ है, इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज, राउंड कॉर्नर्स। इसको क्या क्या राउंड हो सकता है इसके अंदर चेक कर लेते हैं। ये देखें जहाँ जहाँ एजेस आ रहे थे उस फाउंड्स को इसने राउंड कर दिया। इतनी इनफ है, ज्यादा करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। अब ये देखें फाउंड्स यहाँ ऐसी है और यहाँ पे ये एजेस आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये काफी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली लोगो डिजाइनिंग में। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं। इफेक्ट स्टेबल में जाएंगे तो ये देखें बहुत जबरदस्त इफेक्ट है ये देखें कितने कमाल का इसने एक रफ आर्ट वर्क दे दिया है, ऐसा लग रहा है कि पेंसिल स्केचिंग है। अब देखिए ये सारा गेम है। यहाँ पर को हमने एंगल दे सकते हैं, कौन से एंगल की ये लाइंस हैं, थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं 30, सही है 39। स्ट्रोक विड्थ से खेल सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कर्वनेस, इसकी जो कर्विंग आ रही है बहुत डाउन कर देते हैं इसकी। देखिए वेरिएशंस को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि विद इन द पाथ रहे। ये स्पेसिंग बढ़ानी है या बिल्कुल कम करनी है, ये देखें। इसको अगर ओके करेंगे तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर इसने आर्ट वर्क बना के दिया। अगर इसका हमने कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये अपने साथ ऐसे ही रहेगा। और यही इफेक्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखें, ऐसे ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी वेरिएशन दे देते हैं, ऐसा रखा, कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो क्या होगा, रीअप्लाई द फिल्टर। एक काम करते हैं, कंट्रोल CF करते हैं। CF करने के बाद जैसे कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा
इफेक्ट के ज़रिए। तो अब ये देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त इफेक्ट हैं, कितने काम के इफेक्ट हैं। ड्रॉप शेडो हो गया, फेदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, राउंड कॉर्नर और स्क्रैबल। तो आज इतना ही रखते हैं, और सबसे पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, देखने से बिल्कुल नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी मेरे अलावा जिस चीज़ की वीडियोस आप सिर्फ देखेंगे, बिलीव करें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, कितना टाइम लगा है, 30 मिनट्स में इन इफ़ेक्ट्स को खेल लें, कोई मोटिव बनाए। जैसे कि मैंने एक इमेज निकाला था ये वाला, अब इसको मैं अनडू करता हूँ, ये बन गया क्या, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा वेक्टर आ गया। कंट्रोल शिफ्ट ई, लास्ट इफेक्ट हमने क्या यूज़ किया था, स्क्रैबल। ये देखें इतना ज़बरदस्त इफेक्ट बना दिया उसने। तो अब इसी इफेक्ट से खेलना है, इसकी लाइंस को कम करना है, लाइंस को बढ़ाना है, लाइंस को की अंदर डिफरेंट वेरिएशंस दी हुई है, तो इन वेरिएशंस को हमने बिल्कुल सीखना है कि किस तरह से हुआ है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको प्रैक्टिस करें। चलते चलते तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।